Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student, NIACL AO journalist. Okay, he is from Maharashtra and his education qualification is in engineering. Okay, just try to listen the mock interview. Okay, take help from it. And if you want mock interview from my side, guidance as well as feedback, my number is 7503 235358. Okay, Amit, please start. May I come in, sir? Yes, please come. Thank you, sir. Very good afternoon, sir. Good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, you are from? Sir, I am from Maharashtra. At which place? Sir, I am from Bhandara district, Maharashtra. Okay, why your district is famous? Sir, Bhandara district is known for the three main reasons. Bhandara district is known for its brass. Bhandara district is also known as Bowl City of Maharashtra, and it is also known for its lakes. What is one district, one product? Sir, for Bhandara districts, it's rice production and mineral ores. Okay, you are here for NIACL AO journalist interview. Yes, sir. What is the work profile of NIACL AO journalist? सर NIACL जर्नलिस्ट का काम ये होता है अंडरराइट करना, सर्वे करना, उनकी जो पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उनको बनाना और उन्हें इवेल्युएट करना और क्लेम पास करना. अंडर राइटर और अंडर राइटिंग सुने हैं? यस सर. क्या होता है? सर, अंडर राइटिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो क्लेम्स वगैरह होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है. उसके बाद में अंडर राइटर का काम ये होता है कि उन्हें क्लेम पास करना है या नहीं, ये काम अंडर राइटर का होता है. ओके, NIACL के बारे में बताइए. सर, NIACL जो कंपनी है ये 1919 में डोराबजी टाटा ने चालू की थी. उसके बाद में 1972 में कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ. उसके बाद में कंपनी GIC रे के एज अ सब्सिडरी काम कर रही थी, लेकिन बाद में जब इरडा का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में कंपनी को ऑटोनॉमी मिली और कंपनी पिछले 50 साल से टॉप इंश्योरर है जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में. और कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है. और कंपनी को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें बेस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस का अवार्ड भी है, बेस्ट इंश्योरर का भी अवार्ड शामिल है. और कंपनी का रिसेंट जो ग्रॉस प्रीमियम रेशो है, जो ग्रॉस प्रीमियम जो कंपनी ने अचीव किए है वो 41,996 करोड़ के प्रीमियम कंपनी ने अभी तक कलेक्ट किए. ओके, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और इसका टैगलाइन पता है? सर, कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम. और सर कंपनी का टैगलाइन नहीं है सर. ओके, इसका कोई लोगो वगैरह है NIACL का? हाँ सर, वायलेट कलर में सर्कल में बीच में इंडिया आता है. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. सर, माय नेम इज अमित बगमाइपे. आई एम फ्रॉम Bhandara district of Maharashtra. I am graduated from Nagpur University, and sir, I love to read novels and Japanese manga. ओके, लास्ट नॉवेल कौन सा पढ़ा है आपने? सर, लास्ट नॉवेल मैंने पढ़ा था मैन सर्च फॉर लिविंग. अभी महाराष्ट्र के नए CM कौन बने हैं और कौन है दो डिप्टी CM? सर, महाराष्ट्र के CM जो है वो है देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के 18वें CM है. और जो दो डिप्टी CM जो है उनमें से एक का नाम है एकनाथ शिंदे, जो लास्ट टर्म में महाराष्ट्र के CM थे. और दूसरे जो डिप्टी CM है उनका नाम है अजित पवार, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभालते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. ओके, आपने अपना इंजीनियरिंग कब पूरा किया? सर, मेरा इंजीनियरिंग 2016 में कंप्लीट हुआ था. 2016 में कंप्लीट हुआ था. उसके बाद अब तक आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा समय हो गया अमित, इसको गैप ईयर को एक्सप्लेन करें प्लीज़. हाँ सर, इंजीनियरिंग के बाद में मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था. उसके बाद में सर मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ साल तक के काम किया हूँ. बाद में मैंने सर टीचिंग भी किया, मतलब होम ट्यूशन्स लेता था. उसके बाद में सर पैंडेमिक के बाद में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ सर PFSI सेक्टर में, जिसमें मैं IBPS इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह की एग्जाम देते आया हूँ. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब इतना समय क्यों लग गया अमित? कहाँ लैक रहा, या इंजीनियरिंग करने के बाद आप अपने फील्ड में क्यों नहीं गए? क्योंकि ये आपको ग्रिल करेंगे, ये सवाल आपसे वहाँ होगा. तो आपने अपने इंजीनियरिंग का नॉलेज क्यों वेस्ट किया, या जल्दी से बैंकिंग के प्रिपरेशन का क्यों नहीं सोचा? क्या रीज़न रहा इसके पीछे? सर, इंजीनियरिंग के बाद में मैंने मेरे ही फील्ड में
जॉब लेने का ट्राई किया था, लेकिन सर वैकेंसीज नहीं थी या फिर कहीं पे जॉब अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सर जो इमीडिएट ऑप्शन थे मैंने वो ढूंढे। तो सर मैं टीचिंग तब थोड़ा कर पाता था, मुझे थोड़ा नॉलेज था, तो सर मैंने होम ट्यूशंस चालू किए थे। लेकिन सर कोविड के बाद में मैंने फिर जो एक बैंक मैनेजर थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बीएफएसआई सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा मिलती है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो सर उनके सजेशन पे मैंने फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ओके। सर थ्रू आउट द ईयर मैं आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था लास्ट में आपका क्या प्रैक्टिकल वगैरह किया था इंजीनियरिंग में, याद है? सर वो तो याद नहीं है अभी। प्रैक्टिकल याद नहीं है। लास्ट ईयर के सब्जेक्ट्स याद है आपको कुछ? सर लास्ट ईयर में पावर प्लांट पढ़ा था मैंने और रेफ्रिजरेशन था, हीट ट्रांसफर भी था। ओके। व्हाट आर हीट एक्सचेंज? कुछ आइडिया है हीट एक्सचेंज के बारे में? सर हीट एक्सचेंज में जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपना स्टेट ट्रांसफर करते रहते हैं और उसी से जो हीट का जो एक्सचेंज होता है एक फ्लूइड से दूसरी फ्लूइड में, सर वो होता है जिसमें फिर जो हीट जो है जो एक्सचेंज होती है फ्लूइड टू फ्लूइड, उसमें हीट एक्सचेंज में वो देखा जाता है। टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़े हैं आप? सर हाँ सर। बताइए उसके बारे में। सर 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और सर थर्ड होता है शियर स्ट्रेस। ओके। ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स सुना है या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुना है? हाँ सर। बताइए उसके बारे में। सर ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनामिक्स में ऐसा होता है कि जो फ्लूइड है वो तीनों स्टेट से मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक इक्विलिब्रियम में तीनों स्टेट में प्रेजेंट करता है। तीनों स्टेट मतलब होते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर, वो तीनों भी स्टेट में एक साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, उसे सर ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। एक क्वेश्चन और बता दीजिए अपने सब्जेक्ट से। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सुना है? हाँ सर। सर 3 टाइप के मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर में, कन्वेक्शन, एक रेडिएशन और थर्ड होता है कंडक्शन। ओके। There is no direct relation between your engineering subject and insurance this job, then how will you indirectly correlate it? आपका नॉलेज यहाँ कैसे इस्तेमाल होगा? सर वैसे इंजीनियरिंग से मैंने एनालिटिकल स्किल्स डेवलप की है, या फिर मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोच सकता हूँ चीज़ों को लेकर। और सर इंजीनियरिंग के कुछ जैसे अभी इंश्योरेंस, अभी हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो उसमें बॉयलर इंश्योरेंस होता है, मशीनरी का इंश्योरेंस होता है, और हमारी कंपनी NICL जो है वो इंजीनियरिंग जो उनका बिजनेस है उसमें भी टॉप परफॉर्मर भी रही है। तो सर ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो NICL में मुझे मदद कर सकती है। NICL के एनुअल रिपोर्ट में 1-2 लाइनें कुछ देखा है आपने? हाँ सर। बताएं। सर NICL के एनुअल रिपोर्ट में जो पहली बात जो मैंने देखी थी, जो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये इस साल का, ये 12% से बढ़ गया था, मतलब, और मार्केट कंट्रीब्यूशन था कंपनी का वो 12% था, जो सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज़्यादा है। और जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम्स थे वो कंपनी के 41,996 थे, करोड़ रुपीस में थे। और कंपनी के जो टॉप बिजनेस है वो उसमें से एक हेल्थ इंश्योरेंस आता है, मरीन, फायर एंड एविएशन, इन सारी बिजनेसेस में कंपनी ने टॉप परफॉर्म किया है। ओके। इंश्योरेंस और एश्योरेंस वर्ड सुना है? हाँ सर। इसका क्या डिफरेंस होगा? सर इंश्योरेंस और एश्योरेंस में बस एक इवेंट का डिफरेंस होता है, जिसमें अगर इंश्योरेंस में अगर इवेंट जब तक की होती नहीं है, ठीक है, तब तक के हमें क्लेम मिलता नहीं है। लेकिन अगर जैसे एश्योरेंस में, एश्योरेंस जो शब्द है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर नहीं भी होती है तब भी उसे उसका क्लेम्ड अमाउंट मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस के केस में ऐसा कभी होता नहीं है। गुड। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? सर जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंसेस है जिसमें थेफ्ट आता है, या फिर बॉयलर इंश्योरेंस आता है, मशीनरी का इंश्योरेंस आता है। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? सर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था। ओके। इसके बारे में कुछ आइडिया? सर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था और गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी किया है कि इंडिया के हर एक व्यक्ति के पास जिसके भी पास मोटर व्हीकल हो उसके पास इसका एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ओके। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर। सर इंश्योरेंस एक्ट 1938
में जो इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न कैसे किया जाता है या फिर उन्हें रेगुलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। और इसमें असाइनी क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को खोलने के लिए क्या करना चाहिए, कितना हमें कैपिटल मतलब लगता है उसके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितना कैपिटल लगता है, और उन्हें अगर कुछ पेनल्टी वगैरह होती है तो फिर वो कितनी होती है, ये भी लिखा गया है। और सर मैक्सिमम पेनल्टी जो होती है इंश्योरेंस कंपनी को, क्या जो अगर वो किसी भी लॉ को अगर वायलेट करते हैं तो वो 25 करोड़ के ऊपर में नहीं जा सकती। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी कर देंगे, नए कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करेंगे? सर मुझे एक्चुअली ये काफ़ी आसान जाएगा, क्योंकि मैं अपने स्टडीज़ के लिए मैं पहले भी बाहर रह चुका हूँ और मुझे ट्रैवलिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और बाहर के लोगों को देखना, समझना, उनसे बात करना मुझे सर पसंद है। तो सर मुझे लगता है कि मैं आसानी से कर पाऊंगा। कैपिटल मार्केट शेयर बाजार का नियामक रेगुलेटर कौन है? सर कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, और उनकी जो चेयरपर्सन है उनका नाम है माधवीपुरी बुच, मिसेस माधवीपुरी बुच। फिलहाल वहाँ कोशिश करेंगे कि वो जो पूछें उसी को बताना है। हाँ सर। अब जैसे तुम माधवीपुरी बुच बता तो दिया, अब हम पूछते हैं, एक सवाल सुनना जरा। अभी माधवीपुरी बुच न्यूज़ में थी, क्यों, आपको पता है? हाँ सर, अभी अदानी के जो शेयर्स वगैरह में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें न्यूज़ एज पर न्यूज़ के मुताबिक उनका ऐसा कहना था कि इसमें कुछ धांधली इन्होंने भी की, माधवीपुरी बुच की साइड से भी हिडनबर्ग, की है। ये तो हिडनबर्ग का अदानी के लिए रिपोर्ट आया था, उसके पहले माधवीपुरी बुच से रिलेटेड भी न्यूज़ था, उसको पढ़ना डिटेल में, इसीलिए कोशिश करेंगे कि वो जो पूछ रहे हैं वही बोले। हाँ सर। नहीं तो वो तुरंत से उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आपके पास व्हीकल वगैरह है, बाइक वगैरह या कुछ भी? हाँ सर। उसका मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस किससे करा रखा आपने? सर हमने NICLC करवाते हैं सर। अच्छा, NICL से भी कराया है? हाँ सर। गुड, वेरी गुड। कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? सर मैं हूँ और मेरी छोटी बहन। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? सर मेरा एज अ शॉर्ट टर्म गोल ऐसा है कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं इंश्योरेंस के बारे में, कंपनी के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में जितना सीखना, मतलब जितना सीख सकता हूँ उतना सीखने का प्रयास करूंगा, और खुद को इतना कैपेबल बनाऊंगा कि कंपनी के जो काम है मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकूँ। और सर मेरा लॉन्ग टर्म गोल होगा कि कंपनी में ही आगे बढ़ना, अच्छी पोजीशन पर जाना। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? सर इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर IRDA है। ओके, IRDA के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ सर। सर IRDA जो है ये 1999 में जो एक्ट आया था, RN मल्होत्रा कमेटी का एक्ट था, कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उससे IRDA का गठन हुआ था 1999 में। और सर उसको फॉर्मेशन जो था IRDA का वो अप्रैल 19, 2000 में IRDA का फॉर्मेशन हुआ। और सर IRDA जो है ये एज अ रेगुलेटरी बॉडी काम करती है इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करना, उनके बिजनेस की ग्रोथ को मदद करना, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना, और कस्टमर्स के लिए काम करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करके, जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, तो बहुत सारे लोगों को चीज़ें लाइफ में, रहन सहन में बदलाव आया, तो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करके आपको कैसा फील होगा और लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कैसे अवेयर करेंगे? सर कोविड में जैसे आया था, जैसे कोविड जब आया था तब लोगों के पास हेल्थ के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, या तो उनके पास मनी अमाउंट उतना अवेलेबल नहीं था। तो सर इंश्योरेंस एक ऐसा जरिया है जिससे वो खुद की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो सर, और वैसे भी इंडिया में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है सर वो 4.2% ही है। तो सर काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा मुझे इसमें काम करने के लिए, और लोगों को मदद करने के लिए भी मुझे अच्छा लगेगा, जिस तरह से मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों तक पहुंचा सकूँ। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। NIACL जर्नलिस्ट और अकाउंट्स के लिए आप मुझसे फीडबैक लेना चाहते हैं, मेरे सामने मॉक देना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 7503235358। क्लासेस और सेशंस भी चल रहे हैं। ओके, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले के भी NICL के, LICAAO के बहुत सारे मॉक्स वगैरह देख सकते हैं। ओके गाइज, धन्यवाद। जय मां सरस्वती।